लड़का अचानक खाई के किनारे लटक गया। नीचे गहरी खाई थी और हाथ में बस एक पतली सी लोहे की पाइप। तभी दूर खड़ा जायरोन उसकी तरफ मुड़ा। उसने हालात को समझा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। पाइप इतनी पतली थी कि जैसे टूथपिक हो। जायरोन भी एक पल के लिए हिचका, लेकिन लड़के की पकड़ ढीली पड़ रही थी। मजबूर होकर जायरोन आगे बढ़ा। तभी अचानक पाइप का एक सिरा टूट गया। साथ खड़े लोग चीख पड़े। जैसे ही जायरोन और आगे बढ़ा, दूसरा सिरा भी चरमराया और टूट गया। उसी पल लड़के ने जायरोन की पूंछ पकड़ ली। दोनों नीचे गिरने ही वाले थे, तभी अचानक वे हवा में रुक गए। सबकी सांसें थम गईं। किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ। तभी जायरोन ने अपने विशाल पंख फैलाए और जोर से फड़फड़ाए। वो उड़ सकता था। कुछ ही पलों में वो लड़के को सुरक्षित चट्टान पर ले आया, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं चली। अचानक एक बेहोशी वाली गोली जायरोन के शरीर में आ लगी। शिकारी हथियारों के साथ सामने आ चुके थे। सबकी आंखों के सामने जायरोन को पिंजरे में बंद कर ले जाया गया। शिकारी जीत की खुशी में गाड़ी दौड़ाने लगा, लेकिन अचानक जंगल में एक भयानक दहाड़ गूंजी। उसने ब्रेक मारा, तभी देखा गाड़ी के सामने जायरोन जैसा एक और विशाल प्राणी खड़ा था। पीछे शीशे पर जोरदार वार हुआ। ऊपर से छत दबने लगी। वो 3 जायरोन से घिर चुका था। उन्हें अपने बच्चे को छुड़ाना था। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया और बिजली वाले डंडे से शिकारी को बेअसर कर दिया। छोटा जायरोन आजाद हो गया। असल में इस रेगिस्तान में जायरोन नाम के दिव्य प्राणियों की कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही थी। कुछ शिकारी उनके बच्चे को पकड़कर परिवार को बाहर लाना चाहते थे। उसी दौरान एक लड़का अपने घर में था। रात को अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुली। गोदाम की तरफ गया, तभी झाड़ियों में हलचल हुई। वो डर गया, लेकिन वहां एक छोटा जायरोन खड़ा था। पहले तो लड़का घबरा गया, लेकिन जायरोन उसकी म्यूजिक बॉक्स को देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। लड़के ने उसे खाना दिया, लेकिन जायरोन ने छुआ तक नहीं, जैसे वो कुछ और ढूंढ रहा हो। दूर बादल गरजे। जायरोन डर कर लड़के से लिपट गया। उस रात दोनों साथ सो गए। अगली सुबह वो छत पर बैठा मिला। दोस्तों ने देखा तो पहले डर गए, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उसे अपनाया। दादाजी ने सच बताया, उसी ने गलती से जायरोन की मां को कार से टक्कर मारी थी। शिकारी अब उनके पीछे थे। उन्होंने जायरोन को छिपाया, उड़ना सिखाया, लेकिन शिकारी फिर आ पहुंचे। बेहोशी की गोली चली और जायरोन फिर पकड़ा गया। दादाजी ने आखिरी वक्त पर हमला किया, गाड़ी छीनी और सब मिलकर उसे वापस उसी जगह ले गए जहां से कहानी शुरू हुई थी। जायरोन ने हवा को सूंघा और आगे दौड़ पड़ा। लड़का पीछे पीछे गया। चट्टान के किनारे विदा लेने का वक्त आ चुका था। अचानक पीछे एक बाघ आ गया। लड़का पाइप पर चढ़ गया। फिसलने ही वाला था कि जायरोन लौट आया। उसने फिर उसकी जान बचाई, लेकिन शिकारी फिर पहुंच गए। इस बार तीनों जायरोन आसमान से उतरे। शिकारी मजबूर था। उसने हथियार डाल दिए। छोटा जायरोन आखिर अपने परिवार के साथ उड़ गया, आसमान में गुम हो गया। कुछ दिनों बाद जब लड़का घर लौटने के लिए विमान में बैठा, उसने खिड़की से बाहर देखा। बादलों के बीच जायरोन उड़ रहा था। वो कभी गया ही नहीं था।